रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर अमेरिका में एक अलग सी बेचैनी देखने को मिल रही। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उससे अमेरिका में एक तरह की घबराहट और बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब परमाणु हथियारों की टेस्टिंग तुरंत शुरू करने जा रहा है। आज दुनिया वाले में इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ट्रंप ने यह ऐलान क्यों किया, रूस के चलते इतनी घबराहट क्यों है और क्या अब सच में दुनिया एक नए परमाणु दौर की ओर बढ़ रही है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं खुर्शीद सिंह और आप देख रहे हैं दुनिया वाले। देखिए, ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार, लेकिन रूस और चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका भी अपनी परमाणु ताकत को फिर से दिखाए, मतलब कि वापस से परमाणु हथियारों का टेस्ट शुरू होगा। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हमारे पास परमाणु हथियारों की संख्या किसी भी अन्य देश से ज्यादा है। ये संख्या मैंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान सुनिश्चित की थी, जब हमने मौजूदा हथियारों को पूरी तरह अपडेट और नया किया। इन हथियारों की विनाशकारी क्षमता इतनी बड़ी है कि मैं सच में ऐसा करना पसंद नहीं करता, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस इस मामले में दूसरे नंबर पर है और चीन तीसरे, लेकिन उनका दावा है कि चीन अगले 5 साल में अमेरिका और रूस के बराबर पहुंच सकता है। इसलिए उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को आदेश दे दिया कि परमाणु हथियारों की टेस्टिंग तुरंत शुरू की जाए। आपको बता दें, अमेरिका ने आखिरी बार परमाणु परीक्षण 1992 में किया था। यह परीक्षण जमीन के नीचे निवादा की रेनियर मेसा पहाड़ी में हुआ था। इसका मकसद था रेडिएशन फैलने से बचना। उस टेस्ट का कोड नेम था डिवाइडर और इसमें जमीन की चट्टानें इतनी गर्म हुई और पिघल गईं, परिणाम स्वरूप जमीन का सतह थोड़ा ऊपर उठा और फिर धंस गया। आज भी वहां एक 150 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा देखा जा सकता है। उस समय टेस्टिंग का पर्यावरणीय असर बहुत बड़ा था। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के शोधकर्ताओं के मुताबिक इन परमाणु परीक्षण से लगभग 7 लाख अमेरिकी नागरिकों की मौत या स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा। इसलिए उस वक्त राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ट्रंप ने फिर से टेस्टिंग का आदेश क्यों दे दिया। देखिए, उनका कहना है कि रूस और चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। रूस ने हाल ही में न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल को टेस्ट किया और चीन भी अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ा रहा है। ट्रंप के अनुसार अगर अमेरिका पीछे रह गया तो उसकी परमाणु ताकत कमजोर पड़ सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि आज की तकनीक में बिना विस्फोट किए भी हथियारों की स्थिति जांची जा सकती है, लेकिन ट्रंप ने इसे सुरक्षा और ताकत दिखाने का मामला बताया। ट्रंप के इस ऐलान से अमेरिका में भारी हड़कंप मचा। वहां कुछ सांसदों का कहना है कि अगर अमेरिका टेस्टिंग नहीं करेगा तो उसके हथियार पुराने और कमजोर हो जाएंगे। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ये डर अधिक है, क्योंकि आधुनिक तकनीक से हथियारों की दक्षता और सुरक्षा चेक की जा सकती है। आपको बता दें, चीन और रूस के कदमों की खबरें अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन रही। यही असली वजह है। चीनी सोशल मीडिया पर इस तरह के मजाक लगातार उड़ाए जा रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा है कि ठीक है, अमेरिका टेस्टिंग करेगा तो हम भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ट्रंप का जो ये फैसला है, ये रूस और चीन को देखते हुए आया है। रूस ने हाल ही में न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल टेस्ट किया। इस मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। रूस की नीति अब कड़ी है। अगर कोई देश रूस की सीमा के पास सैन्य गठबंधन बढ़ाए या हमला करे तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन की नीति थोड़ी अलग है। वो पहले कभी परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा, लेकिन ट्रंप का दावा है कि चीन अगले 5 साल में रूस और अमेरिका के बराबर पहुंच सकता है। ये सिर्फ अमेरिका और रूस का मामला नहीं। ट्रंप का आदेश दुनिया में नई परमाणु दौड़ की शुरुआत जैसा है। इससे वैश्विक सुरक्षा पर सवाल खड़े हो सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर सभी देश हथियार बढ़ाने लगे तो ये 21वीं सदी में सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो इस पर रूस और चीन से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल अमेरिका में घबराहट है।
क्योंकि ये निर्णय लंबे समय के लिए असर डाल सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि रूस के पास लगभग 5500 हथियार हैं और अमेरिका के पास 5044। यानी ट्रंप का ये दावा थोड़ा गलत, फिर भी उनके पास एक अपना आंकड़ा है जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि वो चीन और रूस से आगे हैं। लेकिन जो घबराहट है, जो उन्होंने आदेश दिया है कि वापस से टेस्टिंग शुरू हो जाए, उससे आपको समझ में आ सकता है कि रूस और चीन के आगे निकलने का डर उन्हें कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि अमेरिका अगले 2 से 3 साल में अपनी परमाणु शक्ति को फिर से जांचेगा और उसे मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दुनिया में खतरनाक माहौल बन सकता है। रूस, चीन और अमेरिका तीनों ही देश अपनी शक्ति दिखाने में लगे हैं। देखिए, ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं, ये राजनीति, ताकत और वैश्विक सुरक्षा का मामला भी। ट्रंप का फैसला अमेरिका में घबराहट और बहस दोनों पैदा कर चुका है। रूस ने अपनी शक्ति दिखाई, चीन भी लगातार मजबूत हो रहा है और अमेरिका अब पीछे नहीं रहना चाहता। ट्रंप के आदेश ने दुनिया को फिर से परमाणु हथियारों की दौड़ में खड़ा कर दिया है। इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। एक माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहानी सिर्फ अमेरिका और ट्रंप की नहीं बल्कि दुनिया की ताकत और भविष्य की ज्यादा दिख रही है। सोचिए, अमेरिका में 33 साल बाद वापस से परमाणु हथियारों की टेस्टिंग होगी। मतलब ये एक बड़ी खबर है। अमेरिका ने अभी तक पूरी दुनिया में इस बात पर जोर दिया था कि परमाणु हथियारों को बनाने से रोका जाना चाहिए, लेकिन जब उसने देखा कि रूस और चीन लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ट्रंप भी इसमें कूद पड़े। हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने 2 खतरनाक मिसाइलों की टेस्टिंग की और यही वजह बनी कि अब ट्रंप खुलकर सामने आए। आपको बता दें, आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास 5500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। वहीं अमेरिका के पास 5000 से 5100 के बीच परमाणु हथियार हैं। चीन हालांकि इस रेस में काफी पीछे है, लेकिन ट्रंप को इस बात का डर है कि रूस धीरे धीरे इस रेस में ज्यादा आगे ना निकल जाए। ट्रंप ने इसीलिए ये बात कही कि हमारे स्टॉक बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन जब बाकी देश बढ़ रहे हों तो हमें भी तैयारी रखनी चाहिए। उन्होंने ये बताया कि वो रूस से बातचीत कर रहे हैं और अगर ये भविष्य में कोई समझौता होता है तो चीन को भी शामिल किया जाएगा। मतलब कि एक तरीके से कोशिश भी है कि रूस और चीन परमाणु हथियारों की टेस्टिंग ना करें, लेकिन अगर ये बात नहीं बनती है तो साइड में अपने हथियारों को वापस से बनाने का भी एक प्लान ट्रंप तैयार कर रहे हैं। हालांकि परमाणु हथियारों का भी एक अपना इतिहास है। पहला परीक्षण अमेरिका ने 1945 में किया था। इसका पहला प्रयोग अगस्त 1945 में हुआ था, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराए थे। अमेरिका ने आखिरी परीक्षण 1992 में किया था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। रूस ने आखिरी परीक्षण 1990 में किया था। चीन ने आखिरी परीक्षण 1996 में किया था। वहीं बात अगर उत्तर कोरिया की करें तो उत्तर कोरिया इन देशों के कंट्रोल में नहीं है। उत्तर कोरिया ने अपना आखिरी परीक्षण 2017 में किया था। यानी 1990 के दशक के बाद से लगभग सभी बड़े देश परमाणु विस्फोटक परीक्षण बंद कर चुके थे, उत्तर कोरिया को छोड़कर। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से हालात बदले, अब ऐसा लग रहा है कि वापस से ये सारे देश परमाणु हथियारों की दौड़ में कूद जाएंगे। इसकी एक बड़ी वजह रूस इसलिए भी है क्योंकि इसी महीने व्लादिमीर पुतिन ने रूस के पोसाइडन परमाणु संचालित सुपर टॉर्पेडो के सफल परीक्षण की घोषणा की। वहीं 21 अक्टूबर को पुतिन ने ब्यूरोवेस्निक परमाणु क्रूज मिसाइल का परीक्षण और उसके बाद स्ट्रेटेजिक फोर्स के साथ रूस ने अलग अलग टेस्ट किए थे। तो यही एक बड़ी वजह बनी है और ट्रंप का यही तर्क है कि जब ये देश आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल ये किसी भी देश के लिए सही नहीं। परमाणु हथियारों पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि पहले से इन देशों के पास हजारों की संख्या में ये हथियार हैं और सोचिए कि अगर इनकी टेस्टिंग वापस से शुरू होगी, ये पूरी दुनिया के लिए एक गलत संदेश के तौर पर जाएगा क्योंकि एक और अमेरिका कुछ देशों को ये हथियार बनाने से रोकता भी और अब खुद उसी दिशा में कूदता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।